ठीक है। तो प्रश्नावली हमारी चल रही थी 2.5, प्रश्नावली 2.5। और हमने कल एंड किया था इसे, जो घात 3 वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है वो? सर्वसमीका घात 3 वाली, घात 3 वाली सर्वसमीका पढ़ो। x प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब, मतलब कि पहले और दूसरे का घन की घात 3 है ना। तो इस सर्वसमीका का इस विस्तार क्या है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 y की घात 2 प्लस 3 x y की घात 2। ऐसा ही चल यही लिखा था ना सर, अक्षर ऊपर देखिए। पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुना पहले की घात 2 गुना दूसरा प्लस 3 गुना पहला गुना दूसरे की घात 2। ऐसा बस घात रोटेट करनी है। जैसे ये यहाँ 2 घात आ गई, यहाँ पर उसके दूसरे वाले की 2 घात आ गई। अब ये हो गई हमारी एक सर्वसमीका। ठीक है। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्नों को हल करने में। अब वो प्रश्न में क्या दिया गया है? कोई एक क्वेश्चन पढ़ो सुनचो। कोष्टक में 2x प्लस 1 पूरे की घात 3। 2x प्लस 1। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे अपन, तो x बराबर क्या है? 2x है। इस सर्वसमीका से कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ x बराबर क्या है? 2x। अच्छा रहा, ध्यान कहाँ लगाओगे? y बराबर क्या है? 1। y बराबर 1। अब इस सूत्र में इनका मान रख देंगे, है कि नहीं? 2x प्लस 1 की घात 3 बराबर 2x की घात 3। ठीक है। पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुना पहला की घात 2 गुना दूसरा प्लस 3 गुना पहला दूसरा की घात 2। हो गए। आगे बढ़ेंगे, हल करेंगे। 2x की घात 3, 2 की घात 3 कितना होगा? 8। x की घात 3 कितना होगा? x की घात 3। 1 की घात 3 कितना होगा? हाँ, 2 की घात 2 कितना होगा? 4। x की घात 2, x की घात 2, ठीक है नहीं? और ये गुना 1 प्लस 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2x गुना 1। ठीक है। अब इसे सरल लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 चौक 12, ठीक है? 12 कम 12, 12x की घात 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 1। ये हो गया अपना आंसर। आया समझ में? तो बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, सिर्फ हमें इस सूत्र में मान रखना है। ठीक है, ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें से चौथा क्वेश्चन पढ़ो चंचल। x माइनस 2 बटे 3 y की घात 3, इसको विस्तारित करना है कि नहीं? प्रसारित प्रसारित विस्तारित मतलब बड़ा करना इसको, है कि नहीं?
हमको एक सर्वसमीका पता है। सर्वसमीका क्या पता है? पहला माइनस दूसरा की घात 3 बराबर 3 पहला की घात 3 माइनस माइनस का चिन्ह है ना, तभी यहाँ माइनस आएंगे। दूसरा की घात 3 प्लस 3 प्लस नहीं फिर माइनस आएगा। x की घात 2 y प्लस x की घात x y की घात 2। सर्वसमीका हमने ऐसे पढ़ी है। अब इस सर्वसमीका में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू क्या है 2/3 सही है। अब मान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ x है, यहाँ पे x की घात 3, आगे क्या है माइनस y की जगह क्या है 2/3 y पूरे की घात 3 माइनस 3 x की जगह x की घात 2 y की जगह क्या है 2/3 y प्लस 3 गुना x 2/3 y। आ गया समझ? और ये y की घात 2 है यहाँ पे। अब इसको अपन सिंपल भी कर सकते थे। कैसा कि ये जो चिन्ह है ये प्लस ही रहने देते, लेकिन माइनस सहित इसको उठा के रखते। सर्वसमीका प्लस की रखते और इसको पूरा माइनस का माइनस उठा के रखते। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। x की घात 3 यहाँ पर क्या आएगा 2 की घात 3 कितना होगा 8। 3 की घात 3 कितना होगा 9। 3 की घात 3 9 नहीं होता, कुछ और सोचिए। 3 की घात 3 होता है 27। नौकरी में आ गया यार, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 3 यहाँ x की घात 2 है, गुना गुना चिन्ह के बजाय अगर पॉइंट भी लिख दिया ना तो भी गुना ही मानेगा। 2/3 y प्लस 3x 2 की घात 2 कितना होगा 4। 3 की घात 2 कितना होगा 9। बड़ा हो गया यहाँ पर, दिमाग ना है यहाँ जगह। 3 की घात 2 6 और लग गई है। 9। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कटता है क्या। x की घात 3 में कुछ नहीं कट सकता, 8/27 में कुछ नहीं कट सकता, यहाँ से कुछ कट सकता। ये 3 से ये 3 काट दिया, ये 3 से ये 9 काट दिया। जो हमारा फाइनल आंसर निकला वो है x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 y प्लस ये क्या है, ये x बचा है यहाँ पर, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 3 बचा है। 4/3 x y की घात 2, बस यही आंसर है। तो अब ये एक नए तरह का सवाल है। इसमें हम देखेंगे कि जो हम सर्वसमीका यूज कर देखी हमने, तो सर्वसमीका का यूज बीजगणित में ना होकर हम अंकों पर कैसे यूज करेंगे। 998 की घात 3 है, गुना करने जाएंगे तो कितना बड़ा गुना होगा, है कि नहीं। अक्षर 998 की घात 3, लेकिन सर्वसमीका की मदद से हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखो 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्वसमीका में उसमें फिट होने लायक उसका रूप बनाएंगे। मतलब 998 को कुछ ऐसा लिखेंगे
कि वो इस सर्वसमीका में फिट हो जाए। हमने क्या लिखा उसे 1000 माइनस 2। अब ये दिख रहा है बिल्कुल सर्वसमीका जैसा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1000 है। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी? -2। नहीं, -2 तब होती है अगर यहाँ मैं प्लस रखता तो, पर अभी तो यहाँ माइनस है सर्वसमीका में भी, तो y की वैल्यू तो 2 ही होगी कि नहीं, है ना? y की वैल्यू होगी 2। यहाँ प्रश्न लिखना, यहाँ से लिखना हल, और फिर लिखना ये सर्वसमीका। ठीक है, अब ये सर्वसमीका के इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं अपन। पहले की घात 3 माइनस दूसरे की घात 3, ये लिखा है माइनस 3 गुना पहले की घात 2। हाँ पीछे गुना 3x² y है, y की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 गुना 1000 गुना 2 की घात 2। समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? तो हजार की घात 3 कितना होगा? ठीक है, इसे यहाँ तक के लिए नोट कर लो, फिर यहाँ ऊपर से बताऊंगा क्योंकि नीचे समझाते नहीं आएंगे। तो 1000 की घात 3 ऐसे ही होगा। हमको क्या करना है कि इसमें के जितने भी जीरो है वो सब एक लाइन में लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 आता है 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ी संख्या भी है कि, और ऐसा है ही तो क्या कर सकते हैं। कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1000 की घात 3 होगा। अब आगे बढ़े, माइनस 2 की घात 3 कितना हुआ? कितना हुआ? 8। माइनस 3 की घात 3 गुना 1000 की घात 2 है, तो कितने शून्य आ जाएंगे? 3 दूनी 6 शून्य आ जाएंगे। देखो, अगर ऐसा गुना किया अपन ने तो ये सारे शून्य ही आएंगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा इसका। वहां जगह नहीं है 6 शून्य लिखने के लिए, नीचे लिख देते हैं। गुना तो आता है ना? माइनस 3 गुना ये हो गया, फिर उसके बाद में गुना 2 प्लस 3 गुना ये कितना है? 1000 है। 2 की घात 2 कितना होगा? 4। अब बढ़ते हैं आगे। अब हल करते हैं इसको हल करते हैं कैसे? एक के ऊपर एक, मतलब ऊपर नीचे लिख के हल करेंगे तो हल करने में आसानी होगी। आया समझ में? देखो, एक शब्द लिख दिया अपन ने। ये कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरा क्या है? दूसरा इसे ले लेते हैं। देखो, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 गुना 1 लाख 6 लाख। कितने शून्य? 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6 शून्य
तीन दूनी 6 होंगे, 6 गुना 1 6 होगा, वही लिख दिया मैंने। ये काइंड में माइनस में है। नेक्स्ट क्या है, ये है 3000 गुना 4 12,000, ये हो गया, ये हो गया 12,000 12,000। 1 2 3 2 1 12,000 को बाद में ये करेंगे, नहीं तो ये ना गलत नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, अब इधर है ना, अपन क्या कर रहे हैं, इस संख्या में से इसको घटा रहे हैं फिलहाल। तो एक और है -8 भी कर सकते हैं अपन, है ना। जितने भी माइनस के उतने ले लिए अपन ने, फिर घटाया 0 0 0 0 में से 8 गया, बचा 2 80 का, यहाँ 1 दिया। 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, बचा 9, यहाँ 1 दिया। 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, बचा 9, 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 6 में से 1 गया, बचा 5, है कि नहीं। एक आएगा ना यहाँ से इसका, 6 में से 1 गया, बचा 5, 0 0 1। ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, अपन ने 8 भी घटा दिया, अपन ने 6 लाख भी घटा दिया। अब बचा क्या है, ये वाला अपन 8 बचा, प्लस ये कितना होगा, ये होगा 12,000 इकाई, ये आ जाएगा 12, 2 9 9 9 2 11 1 1 9 2 11 0 6 0 0 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये कितना होगा, ये होगा 100 करोड़ 60 लाख 11,900। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन।